नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी ने राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में गिरते सीवर, बढ़ रहे वायु प्रदूषण सहित कई अन्य ज्वलंत मुद्दों पर दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली इस समय वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों से जूझ रही है। जगह जगह पर सीवरों का गंदा पानी यमुना में गिर रहा है, जिससे यमुना लगातार दूषित और विषैली होती जा रही है। और आम आदमी पार्टी सरकार के 10 वर्षों से यमुना की सफाई के दावे केवल वादे ही बनकर रह गए हैं। आज तक यमुना की सफाई नहीं हो पाई है, क्योंकि इनके पास यमुना साफ करने की कोई योजना नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करने की योजना है। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में तुरंत लागू होनी चाहिए और दिल्ली का असेंबली का विशेष सत्र बुलाइए। हमारी ये मांग है, दिल्ली का सदन तुरंत बुलाया जाए और उसमें जो सीवर, खुले सीवर यमुना में गिर रहे हैं, यमुना और दिल्ली का प्रदूषण, इस पर विस्तृत चर्चा होकर फैसले होने चाहिए। दिल्ली के लोग अपने को ठगा मान रहे हैं, इसलिए हमारा कहना है कि आपने 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के साथ भी जो सौतेला व्यवहार किया है, उस पर भी लोग आपसे सवाल पूछेंगे जरूर आम आदमी पार्टी से। और आम आदमी पार्टी जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। पंजाब के अंदर आपने महिलाओं को, केजरीवाल जी ने 1000 रुपए देने का वायदा किया था पंजाब के चुनाव से पहले, वोट पा लिए, लेकिन एक भी महिला को 1000 रुपए नहीं दिया। उसके बाद 2024 में चुनाव आए लोकसभा के, और फिर चुनाव से ठीक पहले मई 24 में फिर भगवंत मान ने कहा कि हम 1100 रुपए देंगे, अभी तक जो नहीं दिया हमने, लेकिन अब हम देंगे। और फिर जब वोट पड़ गई, उसके बाद फिर गायब हो गए। इसलिए लोगों को झूठा वायदा करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। ये झूठों की जो फौज इकट्ठी हुई है, इनको अब दिल्ली से दौड़ाने की जरूरत है। आगे विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल से हर बुजुर्ग पूछे उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है आयुष्मान योजना का लाभ। केंद्र सरकार पूरे देश भर में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बुजुर्गों का प्रधानमंत्री वय वंदन कार्ड बनाकर मुफ्त इलाज उपलब्ध करा रही है। परंतु दिल्ली की निकम्मी आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में इस योजना को रोककर दिल्ली के बुजुर्गों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। उन्होंने केजरीवाल सरकार से पूछा, बताएं कि अब तक बस मार्शलों की बहाली क्यों नहीं हुई। जिन बस मार्शलों की 1 नवंबर से बहाली होनी थी, उनको नियमित करने की प्रक्रिया शुरू होनी थी, परंतु आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। और मैं 70 वर्ष से अधिक आयु के तमाम बुजुर्गों से अनुरोध करूंगा, वो केजरीवाल जी से पूछें कि उनको आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री वंदन कार्ड क्यों नहीं बनाए जा रहे, प्रधानमंत्री वय वंदन कार्ड क्यों नहीं बनाए जा रहे उनके, जिसमें उनको 5 लाख का मुफ्त इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना बनाई है। प्रधानमंत्री जी 70 वर्ष की आयु से अधिक के सभी बुजुर्गों की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते, उनके स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखना चाहते हैं। केजरीवाल जी से पूछिए कि आपने हमारे इन कार्डों को क्यों रोक दिया, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। मैं लोगों से कहना चाहूंगा वो ये भी पूछे कि जो 24 अस्पताल बनाने की बात थी और जिसमें हजारों करोड़ रुपए, जिनके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई और अब वो ठप पड़े, उनमें काम बंद हो गया। मैं असली कैबिनेट नोट लेके आया हूं जब इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाई। ये देखिए, ये असली नोट है जो इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाते हुए, ये इसके ऊपर जो हस्ताक्षर है वो सेक्रेटरी टू द कैबिनेट यानी कि चीफ सेक्रेटरी के साइन है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी होते हैं कैबिनेट के, वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, तो ये उनके साइन है। और प्रस्ताव पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साइन है जीएडी, यानी कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जीएडी, उनके साइन है, क्योंकि प्रस्ताव जीएडी का है। तो जब अपनी सैलरी बढ़ानी है तो विधिवत ये पूरा प्रस्ताव, ये इसमें सारे बिल जो हाउस से पास हुए, ये तमाम चीजें, फाइनेंस, सब कुछ, ये असली प्रेस नोट, ये असली कैबिनेट नोट है। और उस दिन इस पर कई मंत्री के साइन नहीं होते। कैबिनेट के ये जो डिसीजन है, कैबिनेट डिसीजन नंबर, ये होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। उत्तराखंड में प्रदेश का सबसे ऊंचा 208 फीट का तिरंगा नगर के अमरिया चौक पर लगने जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा 5 नवंबर 11 बजे तिरंगे झंडे का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी पिछले 1 सप्ताह से चल रही है। व्यापारियों का कहना है कि अमरिया चौराहा नगर की शान है। अब इसमें 4 चांद लगने जा रहे हैं। अभी तक रुद्रपुर में प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा 181 फीट का माना जाता है, लेकिन अब सितारगंज में 208 फीट का तिरंगा लगने जा रहा है। ये जो है हमारे यहाँ सितारगंज में 208 फीट का तिरंगा लग रहा है माननीय सौरभ बहुगुणा जी द्वारा। और इससे पहले जो है 181 फीट का तिरंगा रुद्रपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फहराया था। अब इससे बड़ा तिरंगा हमारे अमरिया चौक पे, जो कि सितारगंज की शान है, उसमें 4 चांद माननीय सौरभ बहुगुणा जी लगाने जा रहे हैं। और ये तिरंगा पूरे प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा होगा इसमें, और ये एक ऐतिहासिक पल होगा सितारगंज के लिए और गौरव होगा कि इतना बड़ा तिरंगा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं जो सितारगंज में लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, सितारगंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संजय सेठ, भाजपा झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि झारखंड के भविष्य को सुनिश्चित करने का भी चुनाव है। झारखंड की जनता को तय करना है कि उन्हें भ्रष्टाचार से भरी सरकार चाहिए या पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ती भाजपा सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि आज हम जो संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों से अलग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हमने सभी संकल्पों को पूरा किया है। गरीबों का विकास का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब कल्याण करने वाली सरकार को भी झारखंड की जनता ढूंढ रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई है। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं, तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकार का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग
बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार के दौरान झारखंड के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए आ रहे हैं और हमारी बेटियों को बहला फुसलाकर उनसे शादी कर रहे हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो न तो झारखंड की संस्कृति सुरक्षित रहेगी और न ही यहाँ का रोजगार, जमीन और बेटियां सुरक्षित रहेगी। इसीलिए भाजपा रोटी बेटी माटी सुरक्षित करने के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। मगर मैं आज कहकर जाता हूं झारखंड वासियों को कि ये पेपर लीक जितने हुए वो पास्ट हो गया। भाजपा सरकार बना दीजिए। पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैंने जैसे कहा ऐसे घुसपैठियों को आपने पनाह दी है। घुसपैठियों में आपको अपनी वोट बैंक दिखाई पड़ती है। आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनाइल मोड में आ जाते हो। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। आज हेमंत जी यहां बैठे हैं। असम में भाजपा सरकार आई, आज असम से घुसपैठ बंद हो गई है। कोई हिम्मत नहीं करता कि असम से घुसपैठ करने की। हम रोटी बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। उत्तराखंड के सबसे बड़े आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र बिंदु खाता की प्रदेश की धामी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। बिजली सड़क के बाद अब जल्द ही बिंदु खाता को हर घर जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल मिलने जा रहा है, जिसके तहत घर पर नल लगाए जाएंगे, जिसको लेकर जल्दी संबंधित अधिकारियों का निरीक्षण होने जा रहा है। इसकी जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने पत्रकारों को दी। अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन को साकार करने के उत्तराखंड में भी हर घर जल योजना के तहत बृहद स्तर पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक इस योजना को पूरा करना केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है। क्षेत्र जो लगातार उस क्षेत्र के राजस्व गांव की मांग है और सरकार में भी वो मामला लंबित है। शीघ्र उसकी समस्या का भी निराकरण होगा। उस क्षेत्र में पानी की समस्या है। छोटे पंप लोगों ने हैंडपंप लगाए हैं, वहाँ की समस्या का निराकरण हो उसके लिए भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर उस क्षेत्र में भी जो पानी के पीने के पानी की समस्या है उसका भी निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। बैठकें हुई, कई विकासखंडों की बैठकें हुई हैं, लेकिन लालकुआ क्षेत्र मेरा जाना नहीं हुआ। वहाँ भी शीघ्र इस दिवाली के बाद वहाँ एक कार्यक्रम बनेगा और वहाँ के क्षेत्र निरीक्षण करने और वहाँ की आवश्यकता अनुसार जो प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता होगी उसमें काम करेंगे और सरकार से के सहयोग से सरकार से वार्ता करके पानी की समस्या इस प्रदेश में समाप्त हो इसके लिए प्रयासरत रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, हल्द्वानी। हल्द्वानी में पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने विधायक सुमित्र देश से मुलाकात करते हुए बताया कि पीसीएस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी सिलेबस में भिन्नता देखने को मिली है, जिस पर हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले पीसीएस के अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विधायक सुमित्र देश का भी कहना है कि ये लोक सेवा आयोग की नियमावली के भी खिलाफ है, जिसकी अंग्रेजी के छात्रों को फायदा मिलेगा और हिंदी के छात्रों को नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि इसका स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच कराई जानी बेहद आवश्यक है। वहीं केदारनाथ चुनाव पर भी पूछे गए सवाल पर विधायक सुमित ने कहा कि केदारनाथ की जनता यात्राओं में हो रही अव्यवस्थाओं और परेशानियों को लेकर सरकार से बेहद खफा है। सरकार ने जनता को भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से बेहाल कर रखा है। लिहाजा जहां एक और कांग्रेस पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी तो वहीं केदारनाथ की जनता भी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत के साथ जिताएगी। बड़ी विसंगति है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 2013 की नियमावली है वो साफ बोलती है कि अगर अंग्रेजी और हिंदी में
सिलेबस बनाया जा रहा है तो एक समान होना चाहिए, उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी का सिलेबस इन्होंने दिया है और पेपर भी निकट है, अभ्यर्थियों को भी देर में पता लगा है, अंग्रेजी का जो सिलेबस दिया है उसमें 40% के ऐसे मार्क्स हैं जो हिंदी के पेपर में नहीं है, हिंदी के सिलेबस में नहीं है, जिससे कि जो हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड जो इंग्लिश मीडियम से ये एग्जाम देंगे उनको इसमें फायदा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है और इसकी जांच होनी चाहिए या फिर इसमें मिलीभगत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि स्वयं उसका ये संज्ञान लें और अवश्य ये जो विसंगति है इसे दूर करने का तुरंत आदेश दें। केदारनाथ की महान जनता बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। 4 धाम यात्रा की जो अव्यवस्था है, जो नुकसान उन्होंने झेले हैं, वो अभी तक उनके दर्दों पर कोई मरहम लगाने का किसी ने प्रयास नहीं करा है। तो अवश्य वहां की जो महान जनता है, जैसे बद्रीनाथ की जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया, पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। सत्ता बल और धन बल के विपरीत जनबल की जीत होगी, ऐसा हम सबका मानते हैं। नहीं, कॉलेज के चुनाव तो होने ही चाहिए, यही तो भविष्य के नेता हैं। आप देखिए ना, यहीं से तो भविष्य की जो हमारी लीडरशिप है वो यहीं से तो उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। और छात्र हितों के लिए जो वो लड़ाई लड़ते हैं छात्र नेता, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। तो मैं तो पूरे सपोर्ट में हूं इन लोगों के और मैं चाहता हूं कि चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर रही है, इसलिए भागे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान हल्द्वानी। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।